Now we will solve these three problems which are written on the board. The first problem is cos 1 degree multiplied by cos 2 degree multiplied by cos 3 degree. मल्टीप्लाई करते चले गए कहाँ तक, cos 179 डिग्रीज तक, और ये प्रोडक्ट बराबर है, देखिए यहाँ इक्वल टू का निशान लग रहा है x प्लस 1 के, तो x प्लस 1 इस पूरे प्रोडक्ट के बराबर है। जब ये यहाँ से चल रहे हैं बीच में, तो यहाँ बीच में एक cos 90 डिग्री भी आएगा, यहाँ पर कहीं बीच में क्या आएगा, cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 0 के। तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा x प्लस 1 किसके बराबर हो गया, 0 के। इसका मतलब क्या है कि x किसके बराबर हो गया, -1 के। तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा, आंसर इज C। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस दिमाग में अगर दिमाग से ये चीज़ निकल गई कि यहाँ 90 डिग्री भी आएगा बीच में, तो फिर ज़रा मुश्किल पड़ जाएगी और वो 90 माइनस थीटा वाले फार्मूले के अंदर स्टूडेंट उलझ सकता है। एनीवे, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी बड़ा ही बेसिकली बेसिक्स के ऊपर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है sin 1 और यहाँ लिखा है sin 1 डिग्री। तो एग्जामिनर आपकी बेसिक को चेक करना चाहता है। यहाँ बेसिकली ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, जहाँ डिग्री का साइन नहीं बना हुआ, क्योंकि यहाँ बना हुआ है, यहाँ नहीं बना हुआ, और भी किसी जगह नहीं बना हुआ। तो एग्जामिनर ये चेक करना चाहता है कि आप एंगल्स के बारे में कितना जानते हैं। तो ये तो sin 1 डिग्री है, और ये जहाँ नहीं बना हुआ ये क्या चीज़ है, sin 1 रेडियन है। बात समझ में? ये मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पर मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ कि हमने आपको बताया था कि पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये रिलेशन होता है बेसिकली, ठीक है। आप इसको कैलकुलेटर से चेक करेंगे। जब इसकी वैल्यू लिखेंगे, जब इसकी वैल्यू लिखेंगे पाई की, तो आप 22/7 इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखेंगे। 22/7 रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री या 3.14, या कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो पाई की डायरेक्ट वैल्यू। एग्जाम में तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है मोटी मोटी। बात समझ में आती है क्या? अब ध्यान से देखिए, ये है sin 1 और ये है sin 1 डिग्री। यूं कह रहे हैं विच इज़ नॉट करेक्ट, कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है। मैंने सबकी वैल्यू पहले से ही लिख रखी है। 0. ये हो जाएगा 0.84 इज ग्रेटर देन, ये आएगा 0.1। तो 0.84 तो ज़्यादा है इससे, यानी कि A तो करेक्ट है। नाउ cos 2 इज लेस देन cos 1, तो cos 2 है -0.416 इज लेस देन cos 1 इज, इसको आप चेक करिए, 0.54, ठीक है। तो ये छोटा है इससे वाकई में, तो ये भी करेक्ट है या नहीं। नाउ sin 2 इज ग्रेटर देन sin 1। व्हाट आर दी वैल्यूज? sin 2 होगा 0.909 एंड इट इज ग्रेटर देन 0.84। तो 0.909 ज्यादा है 0.84 से। बात समझ में आई? ये भी सही हो गया। नाउ लेट अस चेक दिस D। tan 1 किसके बराबर होता है? 1.557 इज लेस देन -2.18, ठीक है। 2 रेडियंस, 2.1 -2.18, ये बेसिकली नेगेटिव है, ये पॉजिटिव से बड़ा कैसे हो जाएगा? तो यही बेसिकली इनकरेक्ट है, तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। उसके लिए मैं कैमरे को क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कर देता हूं। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, ये इधर से जो लिखा हुआ है ये मैं साफ कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं एवेल्युएट करनी है। एवेल्युएट किसकी करनी है? 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई कोसेक -675 डिग्रीज। 675, वो भी माइनस, एंगल माइनस और 675। पूरे ट्राइंगल के, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को अगर जोड़ लें तो वही 180 डिग्री होते हैं।
तो ये तो बहुत ज़्यादा है। तो ये बेसिकली ट्राइंगल के एंगल्स नहीं होते, ये बेसिकली प्लेन के एंगल होते हैं, ठीक है। और माइनस क्या होता है उसका कंसेप्ट बताऊंगा, प्लस √2 सेक 765 डिग्री माइनस कॉट 1215 डिग्री, ठीक है। इसके लिए मैंने XY प्लेन बना रखा है पहले से, फार्मूले से भी बताऊंगा, XY प्लेन से भी बताऊंगा। देखिए 675 डिग्री ये एंगल है कौन सा, ये तो पूरा ही यहां से लेकर यहां तक 90, फिर एक 90, फिर एक 90, एक 90। अगर यानी अगर दूसरे पेन को ले लूं मैं, अगर यहां पे हमारी लाइन है और यूं घूमे तो ये एंगल कितना हो गया, ये 360 डिग्री हो गया एंगल। तो याद रखिए इस डायरेक्शन में जब भी हम घूमते हैं उन एंगल्स के लिए घूमते हैं जो कि पॉजिटिव है। बात समझ में आई? तो हमें कितना घूमना है, 675 घूमना है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में घूमना है। तो नेगेटिव डायरेक्शन में अगर हमें घूमना है तो देखिए रेड पेन से मैं बता रहा हूं, और बल्कि मैं इसको जो है वो साफ कर देता हूं ताकि ये कंफ्यूजन क्रिएट ना करे। ओके, एक्स एक्सिस से हम हमेशा लेंगे, क्योंकि माइनस है इसलिए उल्टे डायरेक्शन में घूमेंगे। तो यहां से लेकर यहां तक घूमे, एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। यहां से लेकर यहां तक घूमे, एंगल कितना हो गया, 180 हो गया। यहां से यहां तक 270 हो गया, यहां से यहां तक 360। यानी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 में हो जाता है। यानी अगर ये एंगल 360 से बड़ा है तो इसमें इसके मैग्नीट्यूड में से 360 घटा दिए। मैग्नीट्यूड में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि माइनस वाली बात को हमने उल्टा घुमा के ले लिया। बात समझ में आई? हमने बाकी 360 जो है वो एक चक्कर में हो गया, बाकी कितना बचा, 675 बचा, 675, ठीक है। तो 675 और कैसे आएगा, देखिए 675 में से क्या घटा दिया, 360 घटा दिया मैंने, ठीक है। तो 15 ये बचा, ये 315, यानी ये 90 हो गया, 180 हो गया, यहां तक 180, 270 हो गया। इसका मतलब ये कितना और जाएगा, ये 45 डिग्रीज और जाएगा। तो एंगल बनेगा ये वाला, एंगल बनेगा ऐसा कि ये 45, ये 45, तो ये भी 45। तो ये लाइन आएगी बेसिकली -675 डिग्री के एंगल के लिए। अगर 675 डिग्री होता, प्लस होता, तो नीचे आ जाती। बात समझ गए कि एंगल आपको कैसे निकालना है। अब उसका कोसेक निकालना है, तो कोसेक किसका निकालना है, आप कोसेक या तो -675 का निकालिए या कोसेक आप 45 का निकालिए। बात समझ में आई? तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखिए, 1/√2 कोसेक -675 डिग्री। इसको 1/√2 को ऐसे ही लिख दीजिए। इसको मैं लिखूंगा कोसेक 45 + 2 इंटू 360 डिग्रीज। ये 360 डिग्री बेसिकली कुछ भी नहीं है, 360 डिग्री कुछ भी नहीं है। इसको हम हटा देंगे, इसको हम इग्नोर कर देंगे। कोसेक हम किसका निकालेंगे, 45 का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, 45 डिग्रीज का निकालेंगे। बात समझ में आई? 45 डिग्रीज का हम निकाल रहे हैं कोसेक। कोसेक 45 डिग्री किसके बराबर होता है, साइन 45 होता है 1/√2। तो ये हो जाएगा √2, तो ये हो जाएगा 1/√2 मल्टीप्लाइडेड बाई √2। तो ये वाली जो टर्म है पहली वाली, ये पहली वाली जो टर्म है ये आ गई आपके पास 1। बात समझ में आती है? इसी तरह से सेक 765 निकालेंगे। सेक 765 जिस टाइम हम निकालते हैं तो वैल्यू किसके बराबर आती है, मैं अब यहां एंगल बना के नहीं दिखा रहा हूं आपको, अब मैं सेक 765 फॉर्मूले के जरिए निकाल के दिखा रहा हूं। सेक 765 यहां पे देखेंगे, सेक 765 हम निकालना चाहते हैं, ये बराबर हो जाएगा सेक 45 डिग्रीज प्लस 720 डिग्री। बात समझ में आई? तो सेक 720, 360 दो बार समाया हुआ है 720 के अंदर। बात समझ में आई? फिर उसके बाद कितना बचा, यहां पर 45 बच गया, वो यहां पर आ गया।
इसलिए यहां पर क्या लगा रखा है हमने, प्लस लगा रखा था। ओके, अब देखिए ये किसके बराबर आ जाएगा, sec 45 डिग्रीज। sec 45 डिग्रीज किसके बराबर होता है, ये भी √2 के बराबर होता है। तो ये वाली जो टर्म आ जाएगी ये किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 के बराबर। बात समझ में आ गई। cot 1215 डिग्री, cot 1215 डिग्री जब हम निकालेंगे तो यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, एक बार चले, दो बार चले, तीन बार चले, 360 डिग्री घूमे, फिर 360 डिग्री घूमे, फिर 360 डिग्री घूमे, बचा कितना, 315 बचा। तो 315 एंगल कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। ये एंगल जो होगा वो कितना होगा, ये 315 होगा। ठीक है, तो अब आप, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं यहां पर, ये क्लियर कर दूं। अब आप देखिए, अब आप निकालिए कॉट निकालना है, ठीक है, कॉट 1215 डिग्री निकालिए, चाहे आप कॉट 135 है, ये 135, 315 नहीं, 135 बने, आप निकालिए 135 कॉट, ये दोनों सेम ही चीज होंगी। बात समझ में आई। कॉट 135 कितना होगा, कॉट 135 कॉट 45 जितना ही होगा, लेकिन नेगेटिव होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो कॉट 135 इज इक्वल टू माइनस कॉट 45, ये बराबर हो गया -1 के। तो ये आ गया -1 और एक माइनस स्पेशल लगा हुआ है, तो ये आ गया +1 पूरा। तो 1 2 एंड 1, ये आ गया 4। तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसको चेक करिए, इसको नोट कर लीजिए आप।